केजरीवाल जी, अभी कुछ समय पहले दिल्ली में पानी की भारी किल्लत हो गई थी। कौन जिम्मेदार था, जरा बताइए ना। हरियाणा ने पानी कम कर दिया। अच्छा, दिल्ली में पानी की कमी तो हरियाणा जिम्मेदार। अब दिल्ली में पानी भर गया है, दिल्ली में बाढ़ आ गई है, अब कौन जिम्मेदार है, जरा वो भी बताइए। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अच्छा, इसके लिए भी हरियाणा जिम्मेदार है। चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए कि जब दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई थी तो उस समस्या से, उस संकट से जो समाधान निकाला तो किससे गुहार लगाई थी, जरा बताइए ना। हरियाणा से निवेदन करेंगे अगर वो थोड़ा सा और पानी दे सके। अभी इस टाइम दिल्ली में पानी की कमी है, तो अगर थोड़ा सा पानी ज्यादा दे दें। अरे वाह, अपनी कमी, जो पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए हरियाणा से ही गुहार लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि दिल्ली में जब बाढ़ आ गई है तो इस संकट से समाधान के लिए किससे आग्रह कर रहे हैं, ये भी तो बताइए। मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। अरे वाह, क्या कमाल है दोस्तों। बड़े ध्यान से समझिए कि दिल्ली में पानी की कमी हो तो हरियाणा जिम्मेदार, दिल्ली में पानी भर जाए तो भी हरियाणा जिम्मेदार, दिल्ली में पानी की किल्लत दूर करना हो तो हरियाणा मदद करे, और दिल्ली में बाढ़ का पानी दूर करना हो तो भी हरियाणा मदद करे। और जानते हैं, ये जो पानी का संकट है ना, दोनों तरह वाला, उसी के लिए केजरीवाल दूसरे पे जिम्मेदारी नहीं थोपते, बल्कि कई सारे ऐसे विषय हैं दोस्तों। जैसे याद कीजिए, कोरोना के समय दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत हुई और ये खुद उन्होंने बढ़ाया था, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर थोप दी थी, आपको याद ना हो तो सुन लीजिए। किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। देख रहे हैं ना, पड़ोसी राज्यों पर थोप दिया था। ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में है, दोषी पड़ोसी राज्य। इसी प्रकार से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हरियाणा और पंजाब पर फोड़ देते थे। सुन लीजिए, पास के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। हालांकि अब इसमें बदलाव आया है। अब प्रदूषण के लिए पंजाब पर दोष नहीं देते, बल्कि पूरा ठीकरा हरियाणा पर फोड़ देते हैं, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार बन गई है। ये भी सुन लीजिए। सोनीपत ਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। मतलब पंजाब ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਤੁਹਾਂ ਕਰਤਾ। देखा आपने दोस्तों। और एक बात ये याद रखिए कि जब देश की राजधानी दिल्ली इस समय बाढ़ में डूबी हुई है तो ये जानना जरूरी है कि केजरीवाल कितने शातिर खिलाड़ी हैं। और इसके लिए आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। जब शीला जी मुख्यमंत्री थी तो उन्हें बदनाम करने के लिए केजरीवाल अक्सर ये कहते थे कि मुख्यमंत्री लाचार नहीं होता। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री इतनी लाचार नहीं होती है। लेकिन जानते हैं, जब ये मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कोई काम नहीं करते और अपनी पूरी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप देते हैं, और खास करके केंद्र सरकार पर थोप देते हैं। जैसे इस समय दिल्ली में बाढ़ आई तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी। मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी। इसी प्रकार दोस्तों, कोरोना में कोई काम नहीं किया, बस केंद्र सरकार की ओर हाथ पसारते रहे। ये भी सुनिए। मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया। आपको झलकियां दिखा रहा हूं, पूरा बयान नहीं सुना रहा हूं, वरना तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों, वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी पैदा की और केंद्र सरकार की ओर हमेशा की तरह बॉल उछालने लगे। सुन लीजिए। मेरे केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। और इसी प्रकार दोस्तों, दिल्ली में बिजली संकट हो जाए, वैसे हुआ नहीं था। अगर आप भूल गए तो बता देता हूँ, ये इनका खुद का क्रिएट किया हुआ था। उस समय भी एक ही काम, इनका एक ही काम है, हर समस्या का एक ही समाधान, चिट्ठी लिख दो। उस समय प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी। दिल्ली के बिजली संकट पर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने पीएम मोदी से मामले में दखल देने की अपील की है। और हाँ, ये भी याद रखिए, ये वही केजरीवाल हैं जो 3 दिन पहले ये कह रहे थे कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी। बयान सुनिए। फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन 3 दिनों में ही दोस्तों, जब दिल्ली में बाढ़ आ गई, दिल्ली पानी पानी हो गई, पूरा पानी भर गया, रिंग रोड तक पर पानी भर गया, सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए, तो ये जनाब कहीं दिखाई नहीं दिए।
सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया। और जैसे कोरोना के समय काम करते हैं ना कि सुबह सुबह एक बार कहीं दर्शन देंगे, एक पीसी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद सब कुछ दिल्ली वालों को भगवान भरोसे छोड़ देंगे और आगे भी आपको दिखेगा। और आज के वीडियो में दोस्तों इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दिल्ली के हालात भयावह हो चुके हैं। अब मैं तस्वीरें क्या दिखाऊं दोस्तों, लेकिन जहां भी नजर डालिए, जिस चैनल पर नजर डालिए, आपको दिखाई पड़ेगा, आपको विश्वास नहीं होगा और आप सोचेंगे कि जब ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है तो बाकी का क्या कहना। ये तो हर किसी के मन में सवाल उठेगा ना। दिल्ली तो एक शहर है और शहर में एक मुख्यमंत्री काम करता है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताता है, राज्य भी नहीं है, और उस दिल्ली का ये हाल है। पहाड़ों में भारी बारिश, लगातार बारिश, बादल फटने से यमुना और गंगा नदी में दोस्तों इतना पानी आ गया कि बाद में वो सारी चीज़ें होते हुए दिल्ली तक पानी पहुंचा और दिल्ली की हालत खराब हो गई। लेकिन बाकी राज्यों में जो हालात है ना, जो एक कहते हैं कुदरती मार, प्राकृतिक रूप से इतनी भारी बारिश होना, वो परेशानी दिल्ली में नहीं है दोस्तों। दिल्ली की ये परेशानी खुद की क्रिएट की हुई है। यहाँ की सरकार का निकम्मापन का ये उदाहरण है। पहले दिल्ली के हालात देखिए, एक नज़र दिखाता हूँ आपको। कई सारी स्टोरीज हैं, आप देखिए। अंडर वाटर, मासिव जैम्स, मेट्रो हिट, स्कूल एंड कॉलेजेस शट, सब कुछ बंद कर दिया गया। आप ये देखिए, 3 प्लांट जो है पानी के बंद हो गए हैं। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं। आप कोई कल्पना कर सकता है क्या दोस्तों? अब देखिए, राजघाट रोड, सलाय काले खान, कई इलाके पानी में भर गए। और आपने तो देखा होगा कि सारे रिपोर्टर एकदम घुटनों तक, कमर तक, यहाँ तक पानी में डूब करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किसी को शौक नहीं है दोस्तों, किसी ने देखा ही नहीं कि दिल्ली अगर पानी में डूब जाए तो फिर तो कल्पना करते रहिए। और ये वो दिल्ली है जिसको तो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि ये जनाब लंदन, पेरिस और अमेरिका से तुलना करके ये बोलते थे कि हम उससे आगे निकल गए। लेकिन खैर छोड़िए, मैं आपको बाढ़ पर लेकर आता हूँ। कुछ दिनों पहले तक केजरीवाल ये कह रहे थे कि बाढ़ नहीं आएगी, और उसके बाद दिल्ली की जनता को भरोसा देते हुए ये बता रहे थे कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, क्यों चिंता करते हैं। बयान सुनिए। हम उसके लिए तैयार हैं। वेदर फोरकास्ट के ऊपर भी नजर है, वहां से जो पानी छूट रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों की नजर है। 206 मीटर अगर क्रॉस करेगा तो हम इवैक्यूएशन चालू कर देंगे। देख रहे हैं ना, यानी जिस समय सरकारी एजेंसियां ये कह रही थी कि दिल्ली के हालात खराब हो सकते हैं, तो केजरीवाल कह रहे थे कि हम बाढ़ से निपट लेंगे, जैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ेगा तो हम काम करेंगे। लेकिन वाकई में जब ये बढ़ने लगा तो क्या हुआ? वो उन्होंने कुछ किया नहीं, कोई तैयारी नहीं की, बल्कि ये कहने लगे कि ये तो आपातकाल है और हाथ खड़े कर दिए। इनके पास हर प्रॉब्लम का दोस्तों मैं एक बार बता चुका हूँ, एक ही सॉल्यूशन है। काम नहीं करते, उस प्रॉब्लम को दूर नहीं करते, बल्कि चिट्ठी लिख देते हैं, वही उनके लिए सॉल्यूशन होता है। और इस हालात में भी इन्होंने साफ कह दिया कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, केंद्र सरकार हमारी मदद करे। और इसके लिए दिखावे के लिए, उसका इंटेंशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना था, दिखावे के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख दिया और फिर ट्वीट कर दिया। अब जरा केजरीवाल की मानसिकता को समझिए दोस्तों। पहले तो वो यही कह रहे थे ना कि हम बाढ़ से निपट लेंगे, लेकिन जब हकीकत सामने दिखने लगी तो ये समझाने लगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि हम कुछ भी कर लें, हम कितना भी काम कर लें, हम कितनी भी तैयारी कर लें, हम बाढ़ के पानी से आपको बचा नहीं सकते। बयान सुनिए। जितनी बड़ी समस्या है उसको देखते हुए चाहे जितने मर्जी एफर्ट्स किए जाएं, ऑल एफर्ट्स आर प्रूविंग लेस, वो सब कम साबित हो रहे हैं। जितने भी हम एफर्ट्स अभी करते जा रहे जानते हैं दोस्तों, केजरीवाल यही नहीं रुके, बल्कि जिस दिल्ली के वो मालिक बने फिरते हैं, उस दिल्ली के लोगों को जिसने इतने विश्वास के साथ इनको 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, उसे बेसहारा छोड़ दिया। और ये कहने लगे कि लोग अपने आप सबसे पहले अपनी जान बचाकर भाग जाएं, निकलें अपने घर से, रिश्तेदारों मित्रों जहाँ जाना है, या कैंप भी बनाया होगा आप चले जाइए।
बयान सुनिए। उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जितना सामान इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा करके आप टेंट में चले जाइए या कहीं रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, लेकिन आप खाली कर दीजिए। देख रहे हैं ना, पहले केजरीवाल जनता को दिखाने के लिए दम भरते हैं कि अगर कुछ भी होगा तो हम सब कुछ करेंगे, और जब वाकई में वो परिस्थिति पैदा होती है तो केंद्र सरकार के आगे पसर जाते हैं कि भैया मदद करो, और उसके बाद मदद ही नहीं मांगते हैं बल्कि राजनीति करते हैं, आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी तेजी से छोड़ने के कारण यमुना में बाढ़ आ गई है। अभी तक मैंने आपको पूरा बयान नहीं सुनाया, इस पूरे बयान को सुनिए और खुद समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेज़ी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। देख रहे हैं ना, केजरीवाल के इंटेंशन को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये पढ़े लिखे आदमी, इंजीनियर हैं, IRS बोलते हैं, इनको भी पता है कि पहाड़ों से जो तेज गति से पानी आ रहा है उसे हथनी कुंड बैराज पर रोका नहीं जा सकता है, किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता है। ये वो खुद जानते हैं, तब ये बात कह रहे हैं। और आप इनका बयान सुनिए, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहां क्या स्थिति है उसका तो हमें ज्यादा पता नहीं था। देख रहे हैं ना, ये वो शख्स हैं जो 10 साल से दिल्ली पर राज कर रहे हैं, दिल्ली के मालिक बने बैठे हैं, जो दम भरते हैं लेकिन उसी दिल्ली के लोगों को बेसहारा छोड़ देते हैं। और सिर्फ बेसहारा नहीं छोड़ते दोस्तों, डराते भी हैं। इस बार कह रहे हैं कि बाढ़ की वजह से दिल्ली वालों को पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। फ्री में बांट रहे थे ना पानी, पानी ही नहीं आएगा। बयान सुनिए। 1-2 दिन पानी की काफी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। और जानते हैं केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली वालों को बाढ़ के पानी और पीने के पानी की कमी से डराते हैं, उसके पीछे एक कारण है। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बंद होने का कारण बताते हैं। लेकिन केजरीवाल तो बहुत चालू चीज़ है, फिर वो झूठा दिलासा भी देते हैं, तुरंत एकदम से आ जाते हैं और कहते हैं कि वो इन प्लांटों को एक दिन में चलवा कर दिखा देंगे, सब कुछ कर देंगे, ठीक कर देंगे। जादू तो उनको आता ही है ना, सुन लीजिए। कल शाम तक शुरू कर पाएंगे क्योंकि केवल पानी कम नहीं होना, पानी कम होने के बाद उनको मशीनों को सुखाना भी पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। उसकी सारी तैयारी है, जैसे पानी कम होगा मशीनें सुखाने का काम शुरू हो जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों, और ये एक पैटर्न है केजरीवाल का, केजरीवाल की ठगी का, केजरीवाल की जालसाजी का। ये एक पैटर्न है। और क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए आपको मैं कोरोना का उदाहरण देता हूँ। शुरू में कोरोना के समय भी ये झूठा दिलासा देते थे, भरोसा देते थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर पाते थे। मैं आपको उस समय का कुछ बयान सुनाता हूँ। जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो जनाब बड़े बड़े एकदम से बड़बोलापन जो होता है ना टीवी में दिखने का, छपास रोग है एक्चुअल में इनको, कि छप जाएं कहीं, टीवी में दिख जाएं। तो ये जनाब बोल रहे थे कि कोरोना में हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, उससे भी तेजी से। बयान सुनिए। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। सुन लिया ना आपने। लेकिन जानते हैं, जैसे ही कोरोना महामारी ने अपनी भयावहता दिखानी शुरू कर दी, केजरीवाल की पूरी सरकार दिल्ली वालों को डराने में लगी रही, एकदम डराती रही, कुछ काम नहीं किया कि दिल्ली में बेड्स की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे अस्पताल में बेड्स बचेंगे नहीं। बयान सुनिए। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। देख रहे हैं ना कैसे मैंने पहले बोला कि हम सब ठीक कर देंगे, उसके बाद डराने लगे। और जब दिल्ली में कहर बरपाना कोरोना ने शुरू कर दिया दोस्तों, तो केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार से मदद मांगते हुए आरोप लगाना शुरू कर दिया
ठीक वैसे ही जैसे आज बाढ़ के हालात में कर रहे हैं। और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जानते हैं, एक अनपढ़ आदमी की तरह, जाहिल आदमी की तरह, ये खुद को पढ़ा लिखा बोलते हैं ना, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ कैसे मैं आपको सिद्ध करता हूँ। इन्होंने ये निर्णय लिया कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा। आप ये रिपोर्ट भी देखते चले जाइएगा। और दिल्ली में लॉकडाउन लगाकर इन्होंने जो दूसरे प्रदेश के मजदूर हैं उसको कहने लगे, अपील करने लगे कि आप दिल्ली में ही रहिए। पहले दिल्ली के अस्पताल से दिल्ली वालों के लिए बुक कर दिए, फिर कोरोना में बोलने लगे कि जो बाहरी प्रदेश के लोग हैं वो नहीं जाएं। लेकिन उसी समय जानते हैं क्या किया इन्होंने? उनकी बस्तियों में पानी और बिजली की कटौती करके उनको अपने घर जाने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें दिल्ली की सीमा के पार पहुंचाने के लिए डीटीसी की बसों का इंतजाम कर दिया। आप समझिए, नीयत खराब है, मंशा खराब है, ये लोगों से ठगते हैं, ये काम कर नहीं पाते, पहले दम भरते, काम कर नहीं पाते तो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और केजरीवाल की इन्हीं हरकतों की वजह से दोस्तों कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे थे, क्योंकि ज़मीन पर ये काम नहीं कर पा रहे थे। और उसी दौरान उन्होंने एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे आरोप लगाते हुए राजनीति करने का पूरा खेल किया। और जानते हैं उस समय एक और काम किया, बड़ा खतरनाक, बड़ा खराब काम किया था दोस्तों। केंद्र की सरकार को बदनाम करने और दिल्ली की जनता की नज़र में दोषी साबित करने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उससे 4 गुना अधिक मांग कर दी। 4 गुना कम की ज़रूरत थी, लेकिन 4 गुना अधिक की मांग करी और पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना दिया ताकि केंद्र सरकार फंस जाए और दिल्ली की सरकार पर से काम ना करने का कलंक खत्म हो जाए। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो काम ना करने के लिए 100 बहाने बनाता है और जब फंस जाता है तो उसी अनपढ़ प्रधानमंत्री, चौथी पास जिसको वो कहता है, उसी के आगे जाकर घुटने टेक देता है, भिखारी बन जाता है, भीख मांगने लगता है। और तब पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना घातक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों केजरीवाल जो कहते थे, जो लोगों को लगता था कि वो मजाक कर रहे हैं कि मैं एक अराजकतावादी हूँ, ये केजरीवाल कहते थे, वो सच में अराजकतावादी है। उनका ये पूरा पैटर्न है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन वाकई वो मुसीबत आ जाती है तो इनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। ये कुछ भी नहीं करते, सिर्फ टीवी में दिखने के लिए 2-4 बयान देते हैं, ऐड दिखाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। इनका एक ही सॉल्यूशन होता है कि सारी जिम्मेदारी दूसरे पर थोप दो। और जिस दिल्ली के लोगों ने इन पर इतना विश्वास किया, इतना भरोसा किया, उस दिल्ली वालों को भी भगवान के भरोसे छोड़कर अपने शीश महल में छिप जाते हैं। तो बाकी तो दोस्तों अभी ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता तो खैर झेल ही रही है, लेकिन दिल्ली के बाहर के लोग भी इस मुसीबत को, इनके दोहरेपन को बड़े करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।